राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। तो होने वाली है 22 जनवरी को श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में। हम वो पीढ़ी है जो अयोध्या में राम जी का मंदिर बनते देख रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। जबकि 550 साल से ये युद्ध जो है वो चलता हुआ आ रहा है और पहले रामचंद्र जी ने सिर्फ 14 साल का वनवास काटा, लेकिन आज 550 साल का वनवास काट कर न जाने कितने लोगों ने इस मंदिर को बनवाने के लिए शहीद हुए, अपने सीने पर गोलियां खाई हैं। और आज जब वो मंदिर बन रहा है तो हमारे भी कुछ तो वो है काम जो हमें करने चाहिए। जब राम जी 14 साल का वनवास काट करके आए थे तो पूरी अयोध्या जो है वो सज गई थी। घर द्वारे, उनके जो दरवाजे थे, गलियां थी, सब कुछ सज गए थे। तो जब अब 550 साल बाद रामचंद्र जी अयोध्या पधार रहे हैं तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम सब अपने घर द्वारे को सजा दें। तो हमें जो है 22 जनवरी वाले दिन क्या क्या करना है, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको सुबह उठ कर के स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है 22 जनवरी वाले दिन। और उसके बाद में आप जिस तरह से पूजा सेवा करते हैं वो करनी है और अपने व्रत का पारण करना है, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं। क्योंकि 22 जनवरी को 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो उस टाइम तक यानी कि 12:20 तक आपको कुछ भी खाना नहीं है। तो एकादशी का व्रत का पारण कैसे करेंगे? तो आप जो लड्डू गोपाल जी के स्नान का जल है उसे ग्रहण करके आपको पारण करना है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप उनकी जो प्रतिमा है उसके आगे रख दीजिए, थोड़ा जल रख दीजिए। उसके बाद में आरती करिए, भगवान को बोलिए, ऑफर करिए जल, और उसके बाद में उस जल को ग्रहण करके आपको पारण करना है। और 22 जनवरी वाले दिन आपको 12:20 तक कुछ भी नहीं खाना है। और उसके बाद में आपको पूजा कैसे करनी है, आपको एक चौकी लगानी है, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। चाहे आप ये चीज़ मंदिर में भी कर सकते हैं, अगर चौकी नहीं लगाना चाहते हैं तो। उसके बाद में आपको राम जी के राम दरबार जो है उसकी तस्वीर लगानी है। राम जी का जो राम दरबार होता है उसका मतलब होता है कि सभी देवी देवताओं को आपने वहाँ पर विराजित कर दिया है। वहाँ पर राम जी का दरबार स्थापित करना है। उसके बाद में आपको एक दीप प्रज्वलित करना है, एक जल रखना है, जल का लोटा रखना है। साथ ही आपको उनके लिए भोग बनाना है। भोग के अंदर आपको पूड़ी और उस सब्जी बनानी है। उसके साथ ही आपको खीर का भोग लगाना है। आप है ना पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन स्नान करके आप है ना पीले रंग के या भगवा रंग के यानी कि ऑरेंज रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं, या फिर आप अपनी मन के भी पहन सकते हैं। लेकिन अगर ये वाले दो रंग पहनते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इस दिन अपने घर के छत पर झंडे जरूर लगाइए, हनुमान जी के या राम जी के नाम के भगवा रंग के झंडे जो होते हैं वो लगाइए। और उसके बाद में आपको एक अखंड ज्योत जलानी है। वो अखंड ज्योत जो होती है वो राम ज्योत कहलाती है। और उस ज्योत को आपको दूसरे दिन यानी कि 23 जनवरी तक जला करके रखनी है, यानी 24 घंटे तक के लिए आपको जलानी है। ये काम करना है। फिर उसके बाद में आपको 12:20 पर भोग लगाना है। उसके बाद में सभी को आपको भोग जो है वो बांट देना है प्रसाद रूप में। सबको बधाइयाँ देनी है, राम जी के वापस लौटने की बधाइयाँ देनी है और मुंह मीठा कराना है। अगर आपके घर में नौकर वगैरह काम करते हैं, काम करने वाले आते हैं, तो आप उनको मिठाइयाँ अवश्य दीजिए। नए कपड़े पहनिए। शाम के टाइम जो है घर के बाहर दीपक जलाइए, 2 दरवाजे पर जरूर जलाइए। ज़्यादा नहीं जला सकते हैं तो 5 तो आप जरूर अपने घर में 5 दिए तो आप अवश्य जलाइए। और कम से कम इसके अलावा आप 11 भी जला सकते हैं, 21 जला सकते हैं, 51 जला सकते हैं, 101 जला सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा है उतने आप दिए जला सकते हैं। दिए आप तिल के, तेल के दिए के, घी के, इनमें से किसी के भी आप जो है दिए जला सकते हैं। दिए जलाने हैं। उसके बाद में आपको शाम की आरती वंदना करनी है। और इस दिन आप हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िए, क्योंकि राम जी जो हैं वो हनुमान जी के, जहाँ राम जी होते हैं वहाँ हनुमान जी तो होते ही होते हैं। तो आप हनुमान जी की ना जो हनुमान चालीसा है उसको आप अवश्य पढ़िए और राम जी की आरती करिए, हनुमान जी की आरती करिए। इस तरीके से आपको पूजा सेवा करनी है। तुलसा जी की पूजा सेवा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सुबह भी और शाम को भी। तो इस तरीके से जैसे आप दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरीके से आप दिवाली को इस जो ये दिवाली आई है, साल की स्टार्टिंग में दिवाली आई है और एक साल के लास्ट में आएगी दिवाली। तो इस दिवाली को आप ना अवश्य ना सेलिब्रेट करिए। तो आप सभी को राम लला की जो है अयोध्या लौटने की लख लख बधाइयाँ। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम।